क्या कभी ऐसा सोचा है कि जिस आईपीओ में शेयर नहीं मिले, शायद वही आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे अच्छी बात हो? आज हम इसी चौंकाने वाली बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आईपीओ लिस्टिंग का दिन मतलब ज्यादातर छोटे निवेशकों के लिए एक जाल होता है। बिल्कुल सही, नब्ज पकड़ी आपने। ये आईपीओ की दुनिया ये बाहर से जितनी चमकदार है ना, अंदर से उतनी ही हम कह सकते हैं जटिल है। तो आज हम यही समझेंगे कि आईपीओ में कौन दो तरह के निवेशक होते हैं और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए क्या रणनीति हो सकती है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। आईपीओ में मोटे तौर पर दो तरह के लोग पैसा लगाते हैं, है ना? एक तो वो जो लिस्टिंग के दिन ही शेयर बेचकर निकलना चाहते हैं, मतलब लिस्टिंग गेन वाले। हाँ, लिस्टिंग गेन वाले। और दूसरे वो जो कंपनी के भविष्य को देखकर लंबी अवधि के लिए हिस्सेदार बनना चाहते हैं। बिल्कुल। और जो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आते हैं ना, वो अक्सर कुछ चीजों पर बहुत भरोसा करते हैं, जैसे कि सब्सक्राइब हुआ या फिर उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी क्या चल रहा है। हाँ, जीएमपी की तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन एक मिनट, कई लोग कहेंगे कि जीएमपी ही काम तो करता है। मतलब मैंने खुद देखा है कि जिन आईपीओ का जीएमपी 500 रुपए है, वो लगभग उतने ही प्रीमियम पर लिस्ट होते हैं। तो क्या ये पूरी तरह से बेकार है या इसमें कोई सच्चाई भी है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। देखिए, जीएमपी पूरी तरह से बेकार नहीं है, लेकिन ये भरोसेमंद भी नहीं है। ये बस डिमांड और सप्लाई का एक अनौपचारिक इंडिकेटर है, कंपनी के असली कीमत नहीं दिखाता। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक हवा बनाता है। हाँ, एक हवा बनाता है जिसे देखकर रिटेल निवेशक, वो जो कहते हैं ना एफओमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, उसमें आ जाते हैं। जैसे एलआईसी के आईपीओ का जीएमपी पॉजिटिव था, लेकिन वो भारी नुकसान पर लिस्ट हुआ। और पेटीएम तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, पेटीएम जहां इतने बड़े ब्रांड के बावजूद ऊंचे वैल्यूएशन के कारण वो अपनी इशू प्राइस से बहुत नीचे लिस्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लंबी अवधि के निवेशक के लिए आईपीओ का दिन खरीदने का सबसे खराब दिन है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी शानदार पार्टी का निमंत्रण मिला और जब हम पहुंचे तो पार्टी खत्म हो रही थी और बस बिल हाथ में थमाया जा रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसकी वजह यह है कि रिटेल निवेशक उस पार्टी में सबसे आखिर में पहुंचते हैं। उनसे पहले देखिए, प्रमोटर और शुरुआती निवेशक वो तो कई साल पहले बहुत कम दाम पर शेयर खरीद चुके होते हैं। तो ये पूरा जो आईपीओ का मार्केटिंग बजट है, मीडिया का शोर है, वो सिर्फ एक चीज के लिए डिजाइन किया गया है, डिमांड पैदा करने के लिए। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक जाल, ताकि आप सबसे ऊंची कीमत पर खरीदें और वो पुराने निवेशक अपना 10-20 गुना मुनाफा लेकर निकल जाएं। तो फिर इस जाल से बचने के लिए एक समझदार निवेशक को क्या करना चाहिए? रणनीति बहुत सीधी